Dear students, I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, Government College Kota. I am taking the BSc Part Third, Paper Third, as per your syllabus, that is of developmental biology. Last time we are discussing, that is embryonic induction. इसमें आपको मालूम ही है कि जो एम्ब्रियोनिक में इनिशियली जो ब्लेस्ट मतलब जाइगोट जो बना, जाइगोट के बाद जो ब्लेस्ट्रूला, गैस्ट्रूला और इनके बाद जो सब कुछ डेवलपमेंट हुए, उनमें जो कुछ सेल जो गैस्ट्रूला स्टेज है उसके अंदर जो उनका डेवलपमेंट, वहाँ पर जो कुछ सेल्स हैं, जब 3 जर्म लेयर्स बनी और उनके अंदर वो दूसरी सेल्स के ऊपर कोई भी इंडक्शन करती हैं, यानी जैसे यहाँ पर हम बहुत सारी सेल्स हैं, यदि पूरे उसके अंदर गोले के अंदर यदि हम बात करें तो ये जैसे यहाँ की सेल्स को यदि हम यूँ बात करें कि ये जो सारी सेल्स हैं ये यहाँ पर, तो ये जो सेल्स हैं वो इनको कुछ इस तरीके से इंड्यूस करिए कि इनके अंदर ये टिंट आने लगा, यानी ये जो सेल्स हैं ये यहाँ पर जो है वो उसको ये धीरे धीरे ग्रेजुअली, जैसे हम यूँ बात करें कि यहाँ से फिर ये इसके अंदर और गहरा यूँ होता चला गया और उनके अंदर इंडक्शन हुआ, और यहाँ पर इन्होंने जो भी डेवलपमेंट होगा वो अल्टीमेटली क्या बनाएगा, वो हम बात करें कि यहाँ से ये इसने कुछ भी जो नया जो भी उसके अंदर प्लास्टोडर्म है या जो भी है अलग सेल्स हैं, वो अल्टीमेटली यानी ये ब्लैकनिंग जैसे मैं बता रहा हूँ कलर से चेंज करके कि यहाँ पे ग्रीन है और इनने कलर चेंज करते हुए रेड हुआ, और ये यानी उनने इंड्यूस किया और अल्टीमेटली उनके अंदर कुछ अलग जो है वो ऑर्गन को डेवलप करेंगी। तो दिस इज़ नोन एज इंडक्शन। तो यहाँ पर हमने ये सारी की सारी बात करी कि किस तरीके से ये इंडक्शन होगा। तो ये अब हम इसके अंदर जो बात करना चाह रहे थे कि इसके अंदर यहाँ पर जो है इसके अंदर सेकेंडरी मतलब प्राइमरी तो हमने ये बात करी ली जो लास्ट टाइम बात करी थी, फिर ये सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। ये जो जितनी भी ये इंडक्शन जो हैं, ये जितने भी हैं ये इंडक्शन जो करेंगे ये सारे के सारे जो हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजर्स कहलाएंगे। ये सारे के सारे यहाँ पर जो हम बात करें ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजर कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको जो डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर इसको आप देखें कि ये जो है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ये जो है दैट इज हेड ऑर्गेनाइजर। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये तो है हेड ऑर्गेनाइजर। यहाँ पर यदि हम पूरा इसकी ट्रंक ऑर्गेनाइजर को ट्रांसप्लांट को यदि हम पूरी उसकी यदि हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये यहाँ से इसके अंदर यानी ट्रंक ऑर्गेनाइजर की जो ट्रांसप्लांट जो कर रहा है वो यहाँ पर इसके अंदर ये ब्लास्टोसील है जो अर्ली गैस्ट्रुला स्टेज में जा रहा है। यहाँ से सॉरी ये यहाँ से ब्लास्टोसील को बना रहा है, ये अर्ली गैस्ट्रुला, यानी अल्टीमेटली इट इज़ यहाँ पे जो भी ये इसने इंड्यूस किया, तो यदि हम इसके अंदर देख रहे हैं तो आप पा रहे हो कि ये इसने इंड्यूस किया, तो यहाँ पर ये उसने वापस से इसको यानी इंड्यूस किया, तो ये एक और इंड्यूस्ड हेड है। इनिशियली ये बनना था एक और यहाँ बन गया।
यहाँ पर जैसे हमने इस वाले पार्ट को निकाल के, इस वाले पार्ट को यदि हमने यहाँ लिया, इस वाले पार्ट को हमने यहाँ लिया, तो इसने बेसिकली क्या कर रहा है, ये बना रहा है ट्रंक को। तो यहाँ पर जैसे ही हम देखेंगे, यानी इस रीजन के अंदर जो इनिशियली जो बन रहा था यहाँ ट्रंक, वो यहाँ पर इसने इंड्यूस कर दिया। तो दिस इज इंड्यूस्ड ट्रंक। तो दिस इज जो नर्वस जो है उसको हमने, इसको डायग्राम से हम जो बात कर रहे हैं कि नर्वस प्रेरण का प्रदर्शन जो है इसके अंदर क्लियर कट समझ में आ रहा है। अब हम इसको बात करें, ये आपके समझ में आ गया। अब हम इसके अंदर नीचे इसमें जो है आई के, यदि हम उसको यदि बात करें कि आई के अंदर ये किस तरीके से इसके अंदर आँख का डेवलपमेंट होगा, आई का डेवलपमेंट होगा, तो जैसे ही हम इस स्टेज पे हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन कैविटी, यहाँ इसके अंदर ये ब्रेन कैविटी है, तो यहाँ से, और ये एक्टोडर्म है, ये देख रहे हैं आप। तो ये वाला पार्ट जो है, दिस इज द पार्ट, ये लेंस बना रहा है। ये वाला पार्ट जो है बेसिकली ऑप्टिक वेसाइकल बना रहा है, और ये ब्रेन कैविटी बना रहा है। तो यहाँ से जब हम इसको, इस स्टेज को हम देखें, तो दिस इज लेंस पार्ट, और यदि हम इसको देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पिगमेंटेड लेयर जो हो गई, इसके अंदर ये ब्रेन कैविटी बन गई। तो ये लेंस बनाया और नर्वस लेयर ऑफ रेटिना बनाया। तो यहाँ से इसके अंदर कॉर्निया, ऑप्टिक लेंस, ये ऑप्टिक कप बना, ये लेंस बने, नर्व लेयर ऑफ रेटिना आया, पिगमेंट लेयर आई। तो डेवलपमेंट ऑफ विटरस बॉडी, और अल्टीमेटली इसके अंदर फ्रॉग के अंदर यदि हम देखें तो कंप्लीट आई का डेवलपमेंट होता है। तो दिस इज सेकेंडरी, और उसकी हमने ये बात करी। ठीक है, यहाँ तक हमने जो बात सारी करी। एक मिनट, इसका डायग्राम को अब हम नेक्स्ट डायग्राम को लेंगे। तो अब हम इस पे नेक्स्ट जो इसको बात करना चाह रहे हैं कि ये जितनी भी इसके डेवलपमेंट यहाँ पर जो है, ये भी हमने बात करी थी, दैट इज ये वाला हटा है, ये वाला जो हम बात करना चाह रहे हैं, इसको यहाँ से समझ में आएगा कि ये जितना भी है इसके अंदर हम यहाँ देखें कि जो नोटोकार्ड वाला है वो इसको सोमाइट्स बना रहा है। उसके अंदर जो ये सोमाइट वाला रीजन है वो मेरुरज्जु बना रहा है, जिससे कि तंत्रिका मतलब नर्वस सिस्टम की बना रहा है। और यहाँ से जो लेटरल प्लेट्स हैं वो इसके फुट बना रहा है, ये मीजेनकाइम बना रहा है। इधर से यहाँ भी ये मेरू और उसकी सारे प्लेक्सस बन रहा है, जिससे फिन बनेंगे, या और फिर ये आगे चल के उसकी मेम्ब्रेन मतलब जो एपिडर्मल पार्ट है। तो हम यहाँ पर जो तीनों बात जो करी, एंडोडर्म, ये मेरुरज्जु जो नोटो उसका बन रहा है। तो यहाँ से ये जो सी गॉनेट वाली जो है जर्म सेल्स बनाएंगी, और ये सीलोम को बनाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमने बात को समझने की कोशिश करी, तो वो यहाँ से इसके डेवलपमेंट को बता रहा है। अब इसी चीज़ को स्पीमैन ने अपने डायग्राम से समझाया था। यहाँ समझ में आएगा, स्पीमैन का ये एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर ई न्यूक्लिएटेड पार्ट है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। लाइगेलिचे जो हम यदि यहाँ बात करें यहाँ पर, तो न्यूक्लिएटेड पार्ट इधर है, ये ई न्यूक्लिएटेड, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तो यहाँ से ये जैसे हमने इसमें टैग बांधा, तो यहाँ से डिवाइड, ये तो कंटिन्यू फर्दर इसके अंदर डिवीज़न होता चला जाएगा, और ये पूरा नॉर्मल एम्ब्रियो बनेगा। क्योंकि इस वाले पार्ट के अंदर आया ये,
इस वाले रीज़न से, तो ये इसके अंदर नॉर्मल एम्ब्रियो बना। और ये इसके अंदर, जिसके अंदर न्यूक्लिएटेड स्लिप इनटू ई न्यूक्लिएटेड पार्ट, जो कुछ स्लिप होके आ गया है, तो वो यहाँ पर जो है ये रिटार्टेड, यानी थोड़ा सा इस तरीके से जो रिटार्टेड होता है, जिसमें कम डेवलपमेंट होता है, वो इस तरीके का बनेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एम्ब्रियोनिक, जो हमने इंडक्शन की बात करी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो उसके हम जो बात करना चाह रहे थे, चैप्टर की जो हम बात करेंगे, दैट इज़ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे नया जो हमारा चैप्टर है, दैट इज़, ये लास्ट का जो कल लास्ट वाले उसमें हमारे लेक्चर में बचा हुआ था। अब टुडे वी स्टार्ट विथ, दैट इज़ डिफरेंशिएशन। इसमें कलर हो गया, तो दैट इज़, हम जो बात करना चाह रहे हैं ये है, दैट इज़ डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन को हिंदी में विभेदन, यानी इस वर्ड इटसेल्फ से आपके मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि ये जो है, ये जो पूरा डिफरेंशिएशन जो हम बात कर रहे हैं, विभेदन, यानी इनिशियली जो भी सेल थी वो बदल के किसी भी टाइप के अंदर, यानी मसल सेल के अंदर या नर्वस सेल्स के अंदर या किसी भी उसके अंदर जो ये चेंज हो जाए, उसको हम विभेदन कहते हैं। तो इसके अंदर हम जो बात उसको डायग्राम से यदि आप समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर, कि ये डिफरेंशिएशन किस तरीके से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर मैं आपको और इसको क्लियर करता हूँ बाय डायग्राम। तो इसके अंदर जो डायग्राम है उससे यदि आप देखें, ये इसको आप यहाँ से समझ में आए कि एक स्पर्म है, यहाँ पर हम जो बात करेंगे इधर स्पर्म है, एक ओवा है, दोनों का यहाँ पर आके फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट बना। इनके अंदर क्लीवेज हुआ जिनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनी। फिर इनके अंदर जो जो हम आज चैप्टर की बात करना चाह रहे हैं, दैट इज विभेदन, दैट इज डिफरेंशिएशन। और इन्हीं से उसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी डिफरेंट जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे बनेंगे। तो ये इससे बात आपके क्लियर समझ में आ गई होगी कि ये सारे के सारे जो हैं वो इनसे ही चालू होंगे, कि ये किस तरीके से इनके अंदर ये चेंजेस होंगे और बनेंगे। डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर हम इसको दो पार्ट के अंदर जो इसको समझने की कोशिश करें आप, कि ये हमने बात करा कि ये जो है ये बेसिकली दो टाइप्स में हमने इनको अलग अलग बांटा है। दैट इज, फर्स्ट इज इंट्रासेलुलर डिफरेंशिएशन, दूसरा है, यानी ये समझ में आ गया, यानी विद इन द सेल होगा। एक जो आउटसाइड जो दूसरी सेल्स हैं, इंटर सेलुलर
डिफरेंशिएशन। जो अब हम इसकी बात करेंगे फर्स्ट की। यदि हम बात करते हैं जो इंट्रा सेलुलर क्या है और इंटर सेलुलर क्या है, तो पहले हम इसकी बात कर रहे हैं इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर जो है इसको नॉन सेलुलर या साइटो डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज साइटो डिफरेंशिएशन, ठीक है। या इसको नॉन सेलुलर भी कह देते हैं क्योंकि सेल के बाहर है, मतलब इसलिए इसको। तो ये जो होता है ये इसके अंदर जैसे स्पर्म की यदि उसमें हम बात करें तो स्पर्म के अंदर एक्रोसोम या मिडल पीस उनका निर्माण होना होता है। एंड अब हम जो इसकी बात कर रहे हैं दैट इज इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर जो इसको ऑल्सो नोन एज सुप्रा सेलुलर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसके अंदर जो डिफरेंशिएटेड जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी इनसे जो ऑर्गन्स बनेंगे वो कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन को करेंगे। यहां पे हमारी ये बात समझ आएगी, जो ये सारे के सारे होंगे स्पेसिफिक वर्क को यदि वो करते हैं तो उसको हम ये कहेंगे। यानी बेसिकली दो प्रकार के हो गए। फर्स्ट जो है इंटरसेलुलर, दूसरा पहला इंट्रासेलुलर, दूसरा इंटरसेलुलर। तो ये यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई कि ये कौन कौन से मतलब दो टाइप हो गए। अब इसके अंदर हम जो बात करेंगे कि दैट इज टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब किस किस प्रकार के डिफरेंशिएशन जो हैं वो होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो इसके अंदर आएंगे। हम जो बात यदि कि जो हमें बाहर से नज़र आए दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल। फर्स्ट जो है दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल। तो टाइप्स की जो हम बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट जो है दैट इज मॉर्फोलॉजिकल। यानी जो आकार के रूप में किसी का भी स्ट्रक्चर को जो बता रहा है। दूसरा होगा फिजियोलॉजिकल। एंड तीसरा हुआ दैट इज केमिकल डिफरेंशिएशन, केमिकल एंड बायोकेमिकल। और फर्स्ट जो है लास्ट जो है दैट इज बिहेवियरल। तो दीज आर 4 टाइप्स। तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो इसकी आकार को बना रहा है, जो आकार को बना रहा है दैट इज मॉर्फोलॉजिकल। जो उसके अंदर कार्य की यानी जो भी उसकी फिजियोलॉजी को कर रहा है दैट इज फिजियोलॉजिकल। केमिकल एंड बायोकेमिकल, इसके अंदर जो इसमें भी ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक जो भी विशिष्ट कार्बनिक पदार्थ हैं या कार्बनिक, उनके अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो बायोकेमिकल के अंदर जाएंगे। और बिहेवियरल वो कहलाएंगे जिनके अंदर उसके बिहेवियर के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे। तो यहाँ तक की आज हम बात कर रहे हैं। फिर ओरिजिन ऑफ डिफरेंशिएशन और इनकी
हम उसके अंदर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।